Today is the class of 10th class. I would like to attract your kind attention. Today we are going to study grammar portion. It is a very important portion of grammar of translation. Before this chapter, we have studied assertive sentences and interrogative sentences. Today, we are going to study imperative sentences. First of all, you must know what is imperative sentences. There are three kinds of imperative sentences. First is known as order, second is known as request, and third is known as advice or suggestion. Means in imperative sentences we have to learn, we have to study three kinds of sentence. First, order, it means affirmative order and negative order. Second, request means affirmative request and negative request. And third, advice, affirmative advice and negative advice. अर्थात हम लोग आज की क्लास में इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं. इंपरेटिव सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं. ऑर्डर मतलब आज्ञा वाले वाक्य अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. रिक्वेस्ट वाले वाक्य भी, प्रार्थना वाले वाक्य भी अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. उसी तरह से एडवाइस, सलाह वाले वाक्य अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. इसमें यदि हम ऑर्डर वाले वाक्य को पढ़ें, ऑर्डर, तो इसका रूल, इस ट्रांसलेशन का पार्ट है बच्चों. ये रूल सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं LV1, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ETC. ये आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस, ऑर्डर का अफर्मेटिव सेंटेंस. और इसका नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट या नेवर प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC. एक और भी इसका प्रयोग होता है इम्फेटिक, EMPHATIC, इम्फेटिक सेंटेंस. थोड़ा दबाव देके बोला जाता है. तो इसमें हम लिखेंगे डू प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC. इंपरेटिव वाले, ऑर्डर वाले सेंटेंस में, अफर्मेटिव में और नेगेटिव में हर जगह यू साइलेंट रहता है. हर जगह यू साइलेंट रहता है, छुपा हुआ रहता है, मतलब उसमें यू रहता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है. एक और रूल होता है वोकेटिव केस. वोकेटिव केस में उसका रूल होता है आपका, पहले आप नाउन, NOUN, नाउन प्लस LV1, यहां कामा रहेगा, प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC. मतलब कभी कभी ऐसा होता है, ये रहा नियम, ये एक नियम रहा और एक नियम ये रहा. मतलब ये जैसे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, यहां आओ, वहां जाओ, बोलो, कुछ कहो, सुनो, बताओ, अपना नाम बताओ, अपनी किताब खोलो, यहां से चले जाओ, ये पहला वाला है. ऐसे यदि वाक्य आते हैं तो सीधे सीधे हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो बचता है वो लिखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. फिर दूसरा नेगेटिव, डू नॉट लिख देंगे यदि नहीं आएगा तो, और यदि कभी नहीं आएगा तो नेवर लिख देंगे. यदि कभी नहीं आएगा तो नेवर लिख देंगे, और यदि हमेशा आएगा तो ऑलवेज लिख देंगे. और फिर उसके बाद मतलब नियम यही है, बस नेगेटिव में डू नॉट या नेवर लिख देना है, ऊपर वाला उतार देना है. क्रिया का फर्स्ट फॉर्म LV1 अर्थात लेक्सिकल वर्ब, ऑब्जेक्ट ETC. फिर उसके बाद से
ये ध्यान दीजिए, ये डू इंफेटिक मतलब आओ तो, जाओ तो, पढ़ो तो, बताओ तो, खाओ तो, सुनो तो, यानी ये तो जो है वह इंफेसिस दबाव देता है। यानी जब दबाव देके किसी वाक्य को बोलना हो इंपेरेटिव सेंटेंस में, ऑर्डर वाले वाक्यों में या नेगेटिव वाले वाक्यों में, तो हम पहले डू का प्रयोग करते हैं। जनरली अफर्मेटिव वाले वाक्यों में ही ऐसा होता है। तो क्या हो जाएगा, डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद से कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे वाक्य आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के ऑर्डर वाले वाक्यों में जिसमें नाम भी आता है, माने व्यक्ति का नाम, प्रॉपर नेम। जैसे उषा एक गिलास पानी लाओ तो, राम इस किताब को अलमारी में रख दो, माने ये नाम आ गया। तो कुछ करना नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहले नाम लिख देंगे, कामा लिख देंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट etc लिख देंगे बस। और यदि आप चाहें तो यहां सीधे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट etc और कामा और नाउन। मतलब ये नाउन जो है आप पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं, इस रूल को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल्स, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। उसे परेशान मत करो। मत करो या नहीं करो एक ही बात है। अपने देश से प्रेम करो और एक निबंध पर्यावरण पर लिखो तो। अपना कीमती समय कभी नष्ट न करो। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, इसमें कहीं कर्ता नहीं है। क्या है, सीधे क्रिया है। यानी ध्यान पूर्वक सुनने की अंग्रेजी लिसन, LISTEN। अब बहुत सारे विद्यार्थी इसमें मेरी बात का अंग्रेजी लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी बात का मतलब टू मी, मतलब मुझे सुनिए बस। लिसन टू मी हो गया। अब केयरफुली लिखने की कोई जरूरत, लिख दे तो गलती नहीं होगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि लिसन का मतलब ही होता है ध्यान पूर्वक सुनना। लिसन टू मी हो गया। आप चाहें तो केयरफुली भी लिख सकते हैं। उसे परेशान मत करो। मत करो माने डू नॉट डिस्टर्ब हिम। तो हमने क्या लिखा, डू नॉट प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अपने देश से प्रेम करो तो प्रेम करो लव। अपने योर कंट्री, लव योर कंट्री। एक निबंध पर्यावरण पर लिखो तो यानी कि एम्फेटिक है तो डू क्या, राइट। डू राइट एन एस्से ऑन पर्यावरण पर, ऑन एटमॉस्फियर। ऑन ऐसे कर दीजिए और अच्छा रहेगा, ऑन द टॉपिक एटमॉस्फियर, ATMOSPHERE एटमॉस्फियर। अपना कीमती समय कभी नष्ट न करो तो नेवर वेस्ट या रुइन योर कीमती समय, कॉस्टली टाइम।
ये हमने बनाया। तो देखिए ये नेवर वाला हो गया, ये डू नॉट वाला हो गया, ये क्या नाम है एम्फेटिक हो गया, और ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये भी अफर्मेटिव हो गया। ऐसे मतलब जैसे खड़े हो जाओ स्टैंड अप, चले जाओ गो, सवाल हल करो सॉल्व द क्वेश्चंस, इस किताब को अलमारी में रख दो, पुट दिस बुक इनटू द अलमीरा, इस दवा को दिन भर में 3 बार खाओ, तो टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स इन ए डे। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण आपको आपके बुक में, आपके गाइड में मिल जाएंगे। और ये कोई जरूरी नहीं कि आप 10th की बुक से इसको सॉल्व करिए, जो मैंने आपको फार्मूला बता दिया है उस फार्मूले पे आप 12th तक के क्लास के ट्रांसलेशन आप बनाना चाहेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद से आपका आता है रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, यानी सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट, सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट। रूल प्लीज प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये आपका अफर्मेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया ये। अब निगेटिव, जो आपने नियम लिखा है वही है, इसमें बस प्लीज जुड़ जाएगा, प्लीज PLEASE प्लीज प्लस डू नॉट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब यदि एम्फेटिक वाला लिखना होगा तो क्या कर देंगे, प्लीज प्लस डू प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। प्लीज बैठो तो, प्लीज डू सिट हियर, प्लीज डू सिट हियर। इसके बाद से आपका एक रूल और भी होता है, एक रूल तो ये हो गया, एक रूल ये हो गया, एक रूल और भी होता है, काइंडली प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। मतलब काइंडली का भी प्रयोग करके रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो ये LV1 प्लस प्लीज प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, प्लीज प्लस डू नॉट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। प्रिय विद्यार्थियों में आप लोगों की बात रहा, इस प्लीज को यदि आप चाहें, काइंडली को आप चाहें तो आप वाक्य के अंत में भी कॉमा के साथ रख सकते हैं। जैसे यहां प्लीज कामा काइंडली कामा, उस तरह से वहां कामा प्लीज कामा काइंडली, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। कृपया अपना नाम मुझे बताओ। कृपया मुझे अकेला न छोड़ो। मुझे कुछ रुपये उधार दीजिए। जैसे कृपया या दीजिए, आइए, जाइए, खाइए, बताइए, ये सब चीजें रिक्वेस्ट को शो करता है। तो प्लीज पहले लिख देंगे, प्लीज टेल मी योर नेम, प्लीज टेल मी योर नेम या टेल मी योर नेम प्लीज, बात एक ही है। मुझे अकेला न छोड़ो, मुझे अकेला न छोड़ो, मुझे अकेला मत छोड़ो, एक ही बात है। प्लीज डू नॉट लीव मी एलोन, प्लीज डू नॉट लीव मी एलोन। मुझे कुछ रुपये उधार दीजिए, तो प्लीज लेंड मी सम मनी। ऐसे प्लीज वाले वाक्य बनाए जाते हैं, प्रार्थना वाले वाक्य। अब इसमें कुछ उदाहरण ऐसे भी आते हैं जो वुड से लिखे जाते हैं, कुड से लिखे जाते हैं।
जैसे जरा अपना फोन मुझे देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। अर्थात कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे आते हैं जो स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से, जो बनावट के दृष्टिकोण से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते हैं, लेकिन वास्तव में उनसे रिक्वेस्ट का पता चलता है। देखिए, इसको बनाएंगे हम, वुड यू गिव मी योर फोन प्लीज, ऐसे। वुड यू गिव मी योर फोन प्लीज, यह रिक्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश ग्रामर में माना जाता है, वुड यू और कुड यू का प्रयोग करके। एक और उदाहरण लिखिए, मेरे साथ नृत्य करेंगी क्या, तो कुड यू डांस विथ मी प्लीज। बहुत सारे सेंटेंस में यह जो प्लीज शब्द है वह यहीं यानी सब्जेक्ट के जस्ट आगे लिख दिया जाता है, यानी कि वुड यू प्लीज गिव मी योर फोन या कुड यू प्लीज डांस विथ मी, ऐसे ही बोला जाता है। आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा आसान है समझने के लिए, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लगा दिया। तो यह देखने में तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन वास्तव में क्या है, इंपरेटिव है, क्योंकि यह रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। जैसे जरा गणित में मेरी सहायता करेंगे क्या, तो वुड यू, मैं एक वैसे भी लिखता हूं, वुड यू कामा प्लीज हेल्प मी इन मैथ्स। ध्यान दीजिएगा, कभी भी या तो मैथ्स लिखिए या मैथमेटिक्स लिखिए, सिर्फ मैथ नहीं लिखा जाता है। इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से या तो मैथ्स सही है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया भी है, या मैथ दे देता है और कहता है सिंटैक्स में कि इसको आप करेक्ट करिए। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यह जान लीजिए कि या तो मैथ्स या मैथमेटिक्स। तो ये आपका वुड यू और कुड यू वाला उदाहरण, यानी कि वुड यू हमने लिखा वुड यू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस प्लीज ईटीसी क्वेश्चन मार्क। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस में आपने रिक्वेस्ट वाला पार्ट पढ़ा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सलाह वाले वाक्यों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।